रिस्पॉन्ड कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि आप या तो आप इमरान खान की विकेट पे खेल रहे हैं जो उन्होंने गेम स्टार्ट की 2018 में, अब आपने कहा यही रास्ता है, तो उसमें फिर जमहूरियत तो खैर माइनस ही है। आप इमरान खान की विकेट पे खेल रहे हैं, लग ये रहा है बाकी दो पैनलिस्ट के तासुर से। जी मुसद्दिक साहब। नहीं, मेरे ख्याल में जी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है जमहूरियत को बेहतर करने की, और बहुत से क्रिटिक्स जो आ रहे हैं वो फेयर क्रिटिक्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमें वो रास्ते की तरफ अपना रास्ता दुरुस्त करना है। जिस तरह अभी नियाज़ी साहब फरमा रहे थे कि एक रास्ता था जिस पे चल रहे थे, एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत को बैटॉन दी, फिर उसने दोबारा से अगले इलेक्शन में, यानी अच्छा खासा सिलसिला चलना शुरू हो गया था, तो इमरान खान साहब ने उस सिलसिले को बिल्कुल डीरेल कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में बहुत से सुकम हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी जमहूरी तरीक़ाकार में, हमारे इलेक्शन के तरीक़ाकार में, जिनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मगर हम सब की मंजिल वही है। अब अभी ये बात कर रहे थे हमारे भाई कि आप कागज़ लेकर गए मौलाना फजलुर रहमान के घर। भाई, हम आपकी रात तकते रहे कमेटियों के अंदर, आप तशरीफ़ ले आते, रोज़ आपका इंतज़ार करते रहे, आपने सिर्फ सेनेट में और नेशनल असम्बली के अंदर आके शोर डाला। भाई, आप आके बैठते ना वहाँ पे, आपकी बहुत बड़ी एक वहाँ पे मेंबरशिप है, तो आप अपना अगर तनख्वाह लेते हैं, अगर असम्बली के फ्लोर पे खड़े होते हैं, तो जिस काम को करने के लिए आप आए हैं उन कमेटियों में फिर क्यों नहीं आते? और जब कमेटियों में नहीं आते तो बाद में कहते हैं कि ये लिफाफा है। आपने हमारा वोट छीना आर्टिकल 5 लगा के, आपको याद है? मैं सामने बैठा हुआ था पार्लियामेंट में, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने आके कहा कि ये वोट नहीं कर सकते। इससे पहले ये सिर्फ गद्दार है किया था कि आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप गद्दार हैं, आपके ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। आप मुझे बताएं, आज आप पता नहीं कौन से आइन, दस्तूर, कानून I totally agree with you, ये सब हुआ। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको भी और हमको भी, लेकिन मुसद्दिक साहब अब ये कि अब ये इस तरह चलेगा ना, ये तो साइकिल, मतलब ऑब्वियसली अब ये इस तरह चलेगा जी। अब नहीं, हम देखें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपना रास्ता जो है उससे नजरें ना हटाएं, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको दोबारा से उस रास्ते पर लेकर आए। सर, आपका पॉइंट आ गया। पहले अवैध साहब थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें मुसद्दिक साहब को, वो इंप्रूव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इंप्रूव कर रहा हूं, हमारी हुकूमत इंप्रूव कर रही है, दे दें मेरे कहने में दे दें। चले आज मैं एक सेंटेंस में जवाब जी, एक सेंटेंस में आपको जवाब सिर्फ दूंगा। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि हालात जो खराब हुए उनको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जाएं, लेकिन जो आयन का हुलिया बिगड़ गया ये कहां से ठीक होगा? ये और खराब होगा। ठीक करने के लिए फिर 2/3 मेजोरिटी का झगड़ा, फिर वो सारे सिलसिले आयन का हुलिया आपने तो रिग करके इलेक्शन सिलसिला बना लिया पार्लियामेंट में जी, बार बार नहीं हो सकता। वैसा पॉइंट आ गया कामरान साहब एक सेकंड के लिए, जो आपने आईनी तरामीम की वो आइन को दुरुस्त करने की थी, और जो हमने आईनी तरामीम की वो आइन को खराब करने वाली थी। कितनी अजीब व गरीब आप बातें करते हैं। आप कवानीन बदलें तो वो बेहतरीन है, हम कवानीन बदलें तो वो खाना खराब है। यानी आप वो हरकत करें जिनका भी जिक्र हुआ है तो वो बेहतरीन है, और हमारी तरफ से हो तो वो खाना खराब है। यार कैसी अजीब बात कर। मुसद्दिक साहब ये बताएं 28वीं तरमीम कब तक आ रही है? यार छोड़ें इन सारी बातों को, जमहूरियत में क्या रखा है यार, मुझे बताएं 28वीं तरमीम कब तक आ रही है? मैं बड़ा डेस्परेट हुआ हूँ उसको देखने जिस दिन आप जिस दिन आप हुक्म करेंगे। मुसद्दिक भाई, हम काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे। मैं बता दूं कब आएगी। मैं बता दूं कब आएगी आपको। नहीं सर, मुसद्दिक साहब समझ गए कि मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर आजकल दिन रात। मैं आपको बता दूं कब आएगी, बताएं। 28वीं तरमीम आएगी, हम लेकर आएंगे, ये सारी तरमीमें खत्म करेंगे। ओहो सर, आपकी जब तक बारी आनी है ये 49 तरमीम कर चुके होंगे, आप 50वीं पे टारगेट करें। 50 आएगी जरूर, ऊपर टारगेट करें आप, आएगी जरूर। तो मुसद्दिक भाई, मैं इससे पहले आपसे 2185 में 2185 भाई, इससे पहले मैं आपसे रुखसत लूं, मैं बड़ा घबरा गया। मुझे पहले मेरे प्रोड्यूसर कहते रहे कि मुसद्दिक साहब जो हैं वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं, पाकिस्तान में भी हैं,
लेकिन वो मंडे को नहीं आ रहे, उन्होंने डक कर दिया। मैं कहा वो डक नहीं कर सकते, वो डक नहीं कर सकते। नहीं मैं हाजिर हूँ, नेक्स्ट मंडे का वादा है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह, ठीक है। इसलिए मैंने आज आपसे सवाल ही उसके बाद, मैं तो खुद बड़ा घबरा गया यार। मैंने कहा हमारे एक ही सुपरस्टार आपने अहमद अवैस साहब को और मेरे भाई हफीजुल्लाह नियाजी साहब को जरूर बुलाना है। जी जी नहीं सर, वो तो आपके साथ पक्के हैं ना, क्योंकि अवैस साहब जो है उनका भी बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड है, वो भी आपसे कम पे नहीं आते, और आपका तो खैर है ही, और नियाजी साहब तो खैर आप दोनों के साथ ही ठीक हैं। नहीं जनाब, मैंने जो शुरू में बात मैं तो मलिक साहब को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ जी, सभी पसंद करते हैं जी, मलिक साहब हैं अच्छे, तभी तो हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है। इस सिस्टम ऐसे चलेगा इनका और हमारा मिलके। तो जनाब बात ये है कि ये सिचुएशन है, मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था डेमोक्रेसी वगैरह की खास डेफिनेशन है। मुसद्दिक भाई ने मेरी बात ज़्यादा माइंड करी, न्यायी साहब की बात उन्होंने माइंड नहीं की इतनी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़्यादा खुली बात की है न्यायी साहब, लेकिन न्यायी साहब को शायद एक मार्जिन है, सीनियर है मुझसे। तो ये सिस्टम ऐसे चलेगा मेरे भाई, आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत आएगी। और जिसको बहुत ज़्यादा जमहूरियत चढ़ी हुई है, चले जाओ भाई, आप बरतानिया जाओ, अमेरिका जाओ, आपको किसी ने नहीं रोका इधर पाकिस्तान में। यहाँ पे इस तरह ही चलेगा। कोई, मैंने आपको कहा था कोई तूफान नहीं आएगा। मंसूर अली शाह साहब ने जब रिजाइन किया, कोई तूफान नहीं आएगा। पूरी सुप्रीम कोर्ट भी रिजाइन कर जाए, कोई तूफान नहीं आएगा। इंशाल्लाह हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारी आवाम जो है अफवाज के साथ है। अगर ऐसा ना होता वो बाहर निकली होती इमरान खान के चक्रों में, ऐसा भी नहीं हुआ। अब क्या करें।